ये जो पेड़ है, इस पेड़ पे ऐसे हर जगह यहाँ पर लोगों दोस्तों ये पेड़ पेड़ जो है ना ऐसे झाड़ों पे आपको ऐसी काली गुड़िया। यहाँ पे भी बाबा का कुआं है जहाँ पर लोग उसी मान्यता से नहाते हैं, जैसे कि उस वाले कुएं पे नारियल लेकर नारियल उतरवा कर जला देते हैं, जिसमें कहते हैं कि उनकी बनाए जादू टोना सब कुछ उतर जाता है। बाबा ने अपने शेर को हुक्म दिया कि "ए शेर, तुझे अगर मेरे से मिलना है और आना है तो छुप के तू इस जाली के नीचे बैठा। दोस्तों हमारी होटल है इस तरफ, ये रास्ता जाता है दरगाह को, ये दरगाह की तरफ जाते हैं और उस तरफ है अपना कुआं। दोस्तों ये रास्ता जाता है कुएं की तरफ और ऊपर एक दो तीन दरगाहें भी हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अब चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर। हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पर आज आपसे कुछ दो बातें शेयर करने के लिए फिर से मुखातिब हुई हूँ। आप जैसे कि आप जानते ही हैं कि सैलानी दरगाह पर मैं आई हुई हूँ और सैलानी दरगाह से अब मैं आपको सोचा कि कुएं के बारे में बताऊं। मैं कुएं पर गई और कुएं के बारे में जो कुछ सुन रखा था उसके बारे में जानकारी हासिल की। ये दोस्तों जो कुआं है इस पर अलग अलग लोग हर जात धर्म के आते हैं और यहाँ पर कुएं पर जो है कुएं के पानी से नहाने के बाद उनकी जितनी भी तकलीफें हैं, उनको अगर कोई शदीद बीमारियां हैं जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है या किसी भूत प्रेत का साया वगैरह वगैरह या किया कर्मी जादू टोना किसी ने कुछ कर रखा है, ये सारी चीज़ों का निवारण, ये सारी चीज़ों का हल उस कुएं के पानी में छिपा है। लोग उस कुएं के पानी से नहाते हैं तो उनकी तरह तरह की बीमारियां दूर होती है। उनके स्किन को लेकर कोई अगर परेशानी है जो डॉक्टरों को बताने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है तो वो भी ठीक हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ये कुएं का पानी कोई मामूली पानी नहीं है, ये बाबा का चश्मा है, बाबा का पानी है जो बाबा ने अपनी दौर में उन्होंने उसको तारी जारी किया था कि लोग उसे एक औषधि यानी एक दवा की तरह इस्तेमाल करेंगे। उनके लिए बेहतरी के लिए उन्होंने वो चश्मा वो कुएं का पानी तारी जारी किया था। तो दोस्तों मैंने देखा कि जो महिलाएं हैं और पुरुष और बच्चे ये सभी वहाँ पे नहा रहे थे। फैमिलीज अपनी पूरी फैमिलीज आई हुई थी, फैमिलीज अपने बच्चों को नहला रहे थे। बुजुर्गों को गर्म पानी का भी प्रोविजन है क्योंकि ठंडी बहुत है तो वो लोग गर्म उसी कुएं के पानी को गर्म करके भी दे रहे थे। अब वो उनके चार्जेस अब काम करते हैं वहाँ तो वो अपने का चार्जेस लेंगे, जो कोई भी वहाँ पे है लोग वो ले रहे थे मगर दे रहे थे कर कर गर्म पानी करके दे रहे थे। लोग वहाँ अपना नहाते हैं और अपने जो आंग के कपड़े हैं उसको वो लोग सीधा नहाकर वहाँ पे कई टेंट्स बने हुए हैं प्राइवेट ऐसे जहाँ पे आप जाके अपने कपड़े चेंज करना नहाकर और वो कपड़ों को छोड़ दिया जाता है और अपने आप कपड़े पहन के नींबू काट के आप जा सकते हो। वो कपड़े जो है वो उसको जलाया जाता है, एक साथ जब जमा होते हैं तो उसको जलाया जाता है। माना ये जाता है कि जो कुछ भी मतलब जो बलाएं थी वो शरीर की पानी से धुल गई और कपड़ों के संग जलाई जाए गई। तो इस तरीके की मान्यता है बाबा की और लोगों का भरोसा है और लोगों ने हमसे बातें शेयर भी की कि वाकई में वो यहाँ पे नहाने के बाद में तंदुरुस्त हुए, अच्छे हुए, उनकी बीमारी दूर हुई। तो ये सारी बातें हैं और फिर वो लोगों ने ये बताया कि नहाने के बाद लोग यहाँ पे आपके ही साथी एक और है जिनका नाम सुल्तानी बाबा है। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? फरहान पठान। भाई ये अपना ये तो कुआं हो गया नहाने का, फिर उसके बाद में यहाँ पे कौन कौन सी दरगाह है यहाँ पे? ये सुल्तानी बाबा है। हाँ, और इधर रमजानी बाबा है। रमजानी बाबा है। और थोड़ा नीचे जाएंगे आप, इधर नीचे जाएंगे तो रहमानी बाबा की दरगाह मिलेगी। ओके फिर बाद में उसके आगे बाग जाली मिलेगी। ओके ओके बाग जाली के बाद में फिर बड़ी दरगाह में जाना। ओके ठीक है, शुक्रिया। मैं सुल्तान शाह बाबा के दरबार पे थी, अब मैं जा रही हूँ सैलानी बाबा की बैठक पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो ये है बाबा की बैठक जहाँ मैं खड़ी हूँ और यहीं बाबा जो है अपने इबादत किया करते थे, जिक्र किया करते थे और अपना ध्यान लगाया करते थे। तो दोस्तों ये बहुत पहले से बाबा की बहुत पुरानी बैठक है
और ये आसपास बिल्कुल भी जंगल घनेरा था। अब ये थोड़ा-थोड़ा लोग आते हैं वगैरह, मगर ये इबादत गाह थी उनकी। यहाँ पर वो अपनी इबादत करते थे, वज़ाइफ करते थे, अपने पीर के ज़िक्र करते थे। तो आप देख सकते हैं बाबा की बैठक, और आगे मैं ले चलूँगी आपको रमज़ानी बाबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। बाबा की बैठक के बाजू में ना एक बाग, ऐसा बाग बना है, जिसके नीचों से मान्यता है कि जिसके नीचों से भी निकलते हैं ना, तो लोगों की आधी तकलीफ़ें वग़ैरह सब अच्छी हो जाती हैं। तो लोग दरगाह पर भी जाते हैं और इसके नीचों से भी निकलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में मैंने कवर किया है। उसके राइट वो बैठक और बाग के बाजू में हनुमान जी का मंदिर है। उसके सामने एक छोटा-सा शिवलिंग है। तो ये भी यहाँ पे है बाबा के दरबार के हिस्सों में। तो आप देख सकते हैं कि हनुमान जी का मंदिर, और ये है शिवलिंग, शिव भगवान शिव का शिवलिंग, और छोटा-सा उसका यहाँ पे लोग पूजा वगैरह करते हैं, जो दूसरे धर्म के नॉन मुस्लिम लोग आते हैं वो वहाँ भी जाते हैं और यहाँ पे भी अपनी पूजा वगैरह करते हैं। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर धूप होने की वजह से मुझे गॉगल यूज़ करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूँ कि ये रमज़ानी बाबा के मैं आ चुकी हूँ, और मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लोग है ना, जो ज़ियारत देने आते हैं उन वो भी, और वैसे भी यहाँ पे सफाई बहुत अच्छे से की जाती है। सफाई का सिलसिला चालू था हम जब आए तो, और बहुत अच्छे से मतलब यहाँ पे लोग हिस्सा लेते हैं बाबा के दरगाह को साफ रखने में। और हर जगह जो है यहाँ पर, हर बाबा का डिपार्टमेंट जो है शैतान भूत को निकालने का है। तो यहाँ पे भी अगर किसी को ऐसा कुछ रहता है और वो आता है, तो वो उसका ट्रिगर हो जाता है, और वो बंदा या बंदी चिल्लाने लगती है, बाबा छोड़ दो, मत मारो, ये वो। क्योंकि ये सब सैलानी सरकार के दोस्तों में से है, ये उनके शागिर्दों में से है। तो ये जो काम सैलानी बाबा करते हैं, वही उतनी ही ताकत इनको भी शायद मिली है। उनको भी उतनी ताकत मिली है, जिसकी वजह से वो ये सब यहाँ पर जो है, दूसरे लोग आने के बाद यहाँ पर भी लोग, वो शैतान भूत वाले जो पजेस्ड लोग हैं, वो चिल्लाने लगते हैं, हमें छोड़ दो, मत मारो, ये वो, हम चले जाएंगे, ऐसा। अब यहाँ से मैं कूच करूँगी बाग जाली की तरफ। तो चलो दोस्तों, चलते हैं बाग जाली। तो दोस्तों, ये रही दरगाह बाबा सैलानी की, दादा सैलानी की, और ये रास्ता जो है ना, ये बाग जाली की तरफ जाता है। जहाँ अभी मुझे जाना है, उधर की भी मालूमात कवर करनी है, और फिर उसके बाद में तुरंत ही यहाँ पे आना है, क्योंकि यहाँ पे लोबान और उनकी दुआ होती है, जो ज़रूरी है। मैं वहाँ जाकर फ़ौरन आती हूँ। तो चलते हैं दोस्तों बाग जाली की तरफ। दोस्तों, ये बाग जाली की तरफ जाने के लिए थोड़ी चढ़ान है। दोस्तों, ये बाग जाली की तरफ जब मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो ये थोड़ी चढ़ान है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, मगर सुकून भी पहुंचने के बाद अलग ही होगा। जो दरगाह लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही है, ये गौली वाले बाबा की दरगाह है। ये भी सैलानी, दादा सैलानी के शागिर्दों में से है, और आप लोगों की भी मज़ारें इधर मौजूद है, करामातें इनकी भी है। तो चलते हैं अभी आगे की तरफ, यानी कि बाग जाली की तरफ। यहाँ पे भी बाबा का कुआं है, जहाँ पर लोग उसी मान्यता से नहाते हैं, जैसे कि उस वाले कुएं पे, कि सारी बलाएं और उनकी तकलीफें, तबीयत की तकलीफें सब दूर हो जाती है। तो ये अभी ज़रा ठंड शुरू ज़्यादा हुई है, तो लोगों ने दोपहर में ही नहाया, और अभी वो नहाने के लिए लोग दिखाई नहीं दे रहे, मगर दोपहर में बहुत सारे लोग रहते हैं जब सूरज चढ़ता है। तो चले देखते हैं। ये बाबा की बाग जाली है। बाबा यहाँ इबादत करते थे। यहाँ पे शेर वगैरह जो आके बाबा की इबादत करने के, बाबा यहाँ पे जो जादू बला रही थी सबकी, वो जो सब निकालते इधर। जो खबीस है, जिन्नात है, मसान में का है, जो आजू बाजू का है, सब निकालते इधर बाबा। बाबा का ये मेन थाना है। दादा सैलानी यहाँ पे बैठने की, यहाँ पे शेर वगैरह सब आने की। बाबा की जाली है, जाली बताओ, ये जाली थी शेरों की, सब बाबा की इबादत करने की। ये जो दुकाना वगैरह है जो हम यहाँ पे लगाते, गले बिले बेचते बाबा की, जो जादू बला है, जो हमारे लींबू से, जो बाबा के लींबू से असर कम होता है। बस अक सैलानी या सैलानी। तो दोस्तों, ये है बाग जाली, और यहाँ अपनी आस्थाएं लेकर लोग आते हैं,
ये यहाँ की मान्यता है कि इस जाली के अंदर से क्रॉस होना पड़ता है और आखिर तक क्रॉस होते रहते हैं लोग। और अगर कोई बीच में फंसता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता है, तो ये है कि बाबा ने उसके शैतान को या उसके ऊपर जो चीज़ हावी है या उसके जादू टोने को पकड़ लिया। नॉर्मली इंसान जो है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, वो भी इससे गुज़रते हैं ताकि आगे आने वाली जो भी कुछ बलाएँ हैं या प्रॉब्लम्स है, वो सबसे वो सुरक्षित रहे। मगर अब जब वो गुज़र ही रहे हैं, तो अगर किसी को पकड़ में कुछ आता है या वो रुक जाता है या आगे नहीं बढ़ पाता है, मतलब उसका जो कुछ भी किया हुआ था, पॉसेशन था, ये था, वो पकड़ा गया। आप ये देख सकते हो कि इसके पीछे भी एक कहानी है कि ये जो बाग जाली जो है, बाबा यहाँ पे शाम में इबादत करने, ध्यान करने आते थे, बैठते थे और बाबा से मिलने एक शेर आता था। वो शेर आता था, उनकी कदम बोसी करता था, उनसे बातें-चीतें करता था। बाबा को वो चीज़ें मिली थी स्पिरिचुअल लोगों की बात ही अलग है भाई, कि वो बातचीत करते थे, जानवरों की भाषा भी समझते थे और जानवर सब उनके गुलाम थे भाई, जंगल में वो रह तो जानवर उन बाबा के गुलाम थे, जानवर बाबा से मुखातिब होते थे, बाबा जानवरों को हुक्म देते थे और इस तरीके से ये बहुत ही घनेरा जंगल था, जहाँ लोगों की आबादी कम थी। जब लोगों को पता चला कि बाबा के हाथ में शिफ़ा है, बाबा के पानी देने से, बाबा के देखने से, बाबा को मिलने से उन्हें शर्फ़ हासिल हो रहा है, उन्हें शफ़ा हासिल हो रही है, तो वो आने लगे। मगर जब वो आते थे तो वो शेर को बैठा पाते थे यहाँ तो एकदम घबरा के भागते थे। ज़ाहिर-सी बात है हर कोई बाबा तो है नहीं कि वो शेर उनका गुलाम हो। मगर वो शेर उनको खाया नहीं होता लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता था कि डर तो भाग जाते थे। तो फिर बाबा ने अपने शेर को हुक्म दिया कि ए शेर तुझे अगर मुझसे मिलना है और आना है तो छुप के तू इस जाली के नीचे बैठा कर ताकि मेरे जो आने वाले, चाहने वाले, गाँव वाले जो परेशानी लेके आते हैं, वो अपनी परेशानी मुझसे बयान कर सके, चैन से तेरा खौफ उन पे ना रहे। तो दोस्तों शेर जो है छुप के दुबक के इस जाली में बैठा करता था और बाबा जो है अपने जो लोग हैं आते थे उनसे मुरादें लेकर उनसे मुखातिब होते थे, अपनी दवा देते थे, चीज़ें देते थे और उनका मामला हल हो जाता था। तो और इस ये तो आपको मैंने बाग जाली के बारे में कहा। पास में देखिए जहाँ पेड़ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है? ये पेड़ आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो पेड़ है, इस पेड़ पे ऐसे हर जगह यहाँ पर लोगों दोस्तों ये पेड़ पेड़ जो है ना ऐसे झाड़ों पे आपको ऐसी काली गुड़िया खिलने मारी हुई दिखेगी। मगर यहाँ पे मैंने कुछ विचित्र देखा कि यहाँ पे तस्वीरें भी हैं लोगों की। तो पहले मुझे लगा कि ये जो तस्वीरें हैं, ये शायद उन लोगों की जो आ नहीं पाए और जिन्होंने अपने दोस्त या बाकी फैमिली मेंबर्स के हाथों के थ्रू बोला कि भाई ये मार देना हमारी शफ़ा के लिए ये वो, ऐसा। तो शायद वो बिस्तर पे हो या कुछ। लेकिन मैंने जब इसको पूछा अतराफ़ में, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, ये जो तस्वीरें हैं, ये उन लोगों की है के जो लोगों पर आपको यानी समझ जाओ अगर मैं हूँ, मुझे कोई शक है मेरे किसी दुश्मन पे भाई ये बार-बार बंदा मुझे कुछ ऐसा करता है, मुझे ख्वाब में भी नज़र आता है और ये शायद मेरे मुझे परेशान करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे दोस्तों उसकी एक तस्वीर को खिल्ला मार के बाबा के हवाले कर दिया जाता है। तो उसका जो कोई कुछ कर रहा है, उसका कोई जादू टोना या किसी किस्म का तंत्र वग़ैरह उस इंसान पे नहीं चलेगा जिस पर वो करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है और मैं तो यही कहती हूँ दोस्तों कि ऐसा किसी के साथ करना नहीं चाहिए क्योंकि ये अल्लाह के नज़दीक अच्छी बात नहीं है और इसका बुरे का अंजाम बुरा है। तो ख़ैर ये तो अल्लाह के ऊपर छोड़े हुए मामले हैं। अल्लाह सबको अक्ल सलीम अता करे और सबको अच्छा बनाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी मंजिल की। तो दोस्तों ये है सैलानी दादा की बैठक और इस बैठक पे बाबा आते थे ना, तो जो जाली मैंने आपको बताया बाग जाली, वहाँ पर जब शेर छुप कर बैठता था और सारी जब गाँव वाले उनसे मिलकर चले जाते थे, तो जाने के बाद है ना वो चुपके से यहाँ उनको मिलने आता था। तो वो जाली के वहाँ जब तक उसे लोग दिखाई देते थे बाबा का जब वो गाँव वालों से बातचीत चलती रहती थी, वो कदापिक आता नहीं था क्योंकि बाबा ने उसे मना किए थे कि गाँव वाले डर के भाग जाते। तो वो उस जाली के नीचे वहाँ छुप के बैठता था
और जैसे ही वो बाबा फ्री हो जाते थे, यानी सब गाँव वाले चले आते थे, तो वो आपकी खिदमत में हाजिर होता था। तो ये आप देख सकते हो। और ये जो है इधर एक बड़े पुरानी परंपरा के अनुसार लोग है ना अपने आप के ऊपर से नारियल लेकर, नारियल उतरवा कर जला देते हैं, जिसमें कहते हैं कि उनकी बनाए जादू टोना सब कुछ उतर जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि नारियल जलाने की भी एक बहुत पुरानी प्रथा है, जिसके चलते जादू टोना सहर ये सब खत्म होता है, या रोजी या किसी चीज की जो भी प्रॉब्लम तंगी चल रही है, बाधाएं किसी ने की, वो सारी बाधाएं जल के खाक हो जाती हैं। तो चलते हैं और भी जानकारी के लिए। अब आगे सरकार के दरबार में भी मुझे जल्दी जल्दी जाना है, तो चलते हैं, चलिए। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे नारियलों को एक साथ जलाया जा रहा है। सभी की बनाए, सभी की परेशानियों का वो सॉल्यूशन है, उन पे उतार कर जलाया गया है। अब देखते हैं और आगे दूसरे भी एक्सपीरियंसेस शेयर करने चलती हूँ मैं आपको लेके। अब सैलानी दादा की मेन दरबार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ दादा सैलानी के दरबार के बिल्कुल सामने, और अभी होने को है 1-2-5 मिनट में लोबान का टाइम, और लोबान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी यहाँ से रात को हमारी ट्रेन है आगे के सफ़र के लिए, तो हम लोबान के लिए यहाँ पे रुके हुए और सरकार की सलामी लेके उनकी इजाज़त लेके बाहर निकले हैं।